शुरू करें। Okay. Saurabh, Ritika, you both can hear. Saurabh, can you hear? Yes, sir. Ritika, you can also hear. Saurabh. Saurabh. Can you hear? Saurabh, just write in chat box. Again, same issue. Acha, no worries, no worries. We were talking about the points. If you recall, हमने अभी थोड़ी देर पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वी वर टेलिंग कि ओके टूरिज्म रिसर्च के अंदर हमने ये कुछ एक पॉइंट्स को लिया था, अगर आपको याद हो, एंड मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं सो दैट आपको देखने में तकलीफ ना हो। और आज हो गई 16 अगस्त। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि जब हम सिनेमैटिक टूरिज्म की बातचीत करते हैं, फिल्म टूरिज्म की बातचीत करते हैं, बॉलीवुड टूरिज्म की बातचीत करते हैं, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, अब एक और मिनिस्ट्री कौन सी लाइनअप हुई थी अपना, क्या कहते हैं रितिका? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नहीं वो, हाँ, मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक। ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और साथ में इंफो टेक्नोलॉजी। तो ये 3 मिनिस्ट्री हो गई हमारी, ठीक है। एंड एंड इंडियन स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इंडियन स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि हर एक की अपनी अलग अलग पॉलिसी है। और उसके बाद हमने एजुकेशन, स्किल्स, रिसर्च, पॉलिसी, प्लानिंग, मार्केटिंग, एग्जीक्यूशन, ग्राउंड ऑपरेशन और माइस और इन सब इवेंट्स वगैरह की बातचीत की थी, अगर आपको याद हो। अब मैं आपको बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, बिकॉज दिस मॉर्निंग व्हेन आई वाज टॉकिंग, तो हमें कुछ बड़ी इनोवेटिव चीजों पे काम करना होगा, एंड तब आपको सारा आइडिया मिलेगा। जैसे मैंने आज सुबह कुछ एक वीडियोस डाउनलोड किए हैं, मैंने 17 के करीब वीडियोस आज सुबह देखे हैं, तो मैं सारे नहीं ले रहा, मैं उसमें से सिर्फ एक चीज ले रहा हूं आपको, फिल्म टूरिज्म की। इसको स्टॉप शेयरिंग करता हूं और मैं वीडियो के सेक्शन में जाता हूं, और वीडियो के सेक्शन में दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके डॉक्टर, ये अल्टीमेट वीडियो है, जब आप देखोगे तो आपको
ये HDMI जो है स्विट्जरलैंड में है, ये मिल गया, ठीक है। ये मैं आपको होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, and welcome. ये है होटल, ये देख रहे हैं आप, दिस इज मिस्टर एंथनी लैक। आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, सो अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं, एक सेकेंड, मैं इसको भी यहां से 340 वाले पे ले जाता हूं ऑडियो ट्रैक में। अभी मैं इसको कोशिश करता हूं कि ये फुल है, ठीक है। Welcome to HMI's आवाज आ रही podcast. है? Today we are speaking with Dr. P, Yes, sir. Director of International Travel and Tourism Management at the University of Ulster. We'll be chatting about the subject film tourism. Good afternoon. Hi, Dr. Bolin. Good afternoon. Very nice Anthony. to have you with us. Thank you. Can you tell us what is film tourism all about? Well, film tourism is really all about movies influencing people's travel decisions. It's something which has received a lot more attention in terms of academic research and industry interest since the Lord of the Rings movies and the impact they had on tourist visitation to New Zealand sort of around the years 2000. इन्होंने एक फिल्म के बारे में बोला है, लॉर्ड ऑफ रिंग्स, ये नोट कर लो, लॉर्ड ऑफ रिंग्स। इसकी जो शूटिंग है वो न्यूजीलैंड में हुई थी और इसने न्यूजीलैंड का पूरा प्रोफाइल चेंज कर दिया, ठीक है। इसने न्यूजीलैंड का पूरा प्रोफाइल ही चेंज कर दिया था। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो इसको हम लेकर चलेंगे, एक सेकेंड। ओके, इसको मैं लेके चल रहा हूं so that you will get the idea यहां से। 2001 to 2003 in particular. But it's actually a phenomenon that's been happening for quite a long time, arguably from the 1940s and 50s onwards, in terms of films actually influencing where people travel to for their vacation time, for their holiday experiences and so on. So today, do you see a huger influence for certain locations due to films being actually filmed within those locations? Oh, absolutely. Yeah. I mean, it can have a tremendous impact on particular destinations. I've mentioned the Lord of the Rings movies. Other important examples are, for example, Braveheart, which had a big impact. हाँ, एक्सप्लेन करना चाहोगे क्या कहा है? क्या कहा है? सर वो ब्रेव हार्ट के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, कुछ और उसने इंपॉर्टेंट बोला, इम्पैक्ट ऑफ फिल्म टूरिज्म, इम्पैक्ट ऑफ फिल्म टूरिज्म। चलिए, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। On tourist visitation to Scotland. You have other important movies. Crocodile Dundee had a big impact on visitation to Australia. Quite a number of different movies have influenced people to visit the United States. In Ireland, we have one of the oldest examples, John Ford's 1952 film, The Quiet Man, starring John Wayne and Maureen O'Hara, is still bringing tourists to that part of Ireland where the movie was made almost 60 years after it was filmed. So it does have quite a long impact. It can have quite a long enduring effect. It's not just a case of 1 or 2 years after the movie has been shown that people stop going. It can actually last a long time. So from a कितनी बड़ी बात कही है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो ये नहीं है कि थोड़ी देर के लिए रहा, 1-2 साल के लिए रहा और उसके बाद खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो दैट इज समथिंग अमेजिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, और ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको समझेंगे तो तब आपको पूरा आइडिया होगा कि बेसिकली वो क्या कह रहे हैं। अब इसको आगे लेके चलिए। पीटर बॉलन का HDMI जो है ये कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। a tourism destination point of view, what can the destination actually do to try to bring in, movies to be filmed Sure, within sure. that location?
Well, I think one thing that's very important, and one thing myself and other researchers are calling for, is that greater collaboration between film authorities and tourism bodies, and working much more closely together in the early stages. So you have very often the film organisations encouraging filmmakers to come to their country and to produce movies in those countries. But quite often the tourism bodies don't get involved until after the film actually comes out or just before it's about to be released. So I think it's important that they collaborate much more at that earlier stage. But then there's other things they... बात समझ आ रही है? आवाज समझ आ रही है? आपको आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. Okay. the tourism authorities can do to leverage the maximum benefit from the impact of the film. So they can organise location tours, memorabilia exhibits, conduct various television and internet promotions and so on, to try and sort of maximise the potential. So what can that destination do to keep that tourism going? You mentioned, some destinations are still popular 60 years. Oh yeah, absolutely. Well, a key thing with movies are the fact that they can always be viewed down the line. And one thing organisations can do is usually anywhere between 6 months and a year after the film gets its cinematic release, it will usually come out on DVD or Blu-ray. And something that quite a number of organisations have now done is to put inserts inside the DVD or Blu-ray cover, perhaps offering people a chance to win a trip to that particular destination and those kinds of things. So that continues to reinforce the impact. They can obviously advertise on TV or advertise in print or internet media around the time the movie might be first shown on television, those kinds of things. So there are certain initiatives that way that can keep the effect going. Are there instances where film tourism can have a sort of negative effect? There can be. I mean, some people would question if a film has a very negative storyline or quite a dark storyline, if that could have a negative impact in terms of people wanting to go there. But in fact, research has shown that even films with negative storylines still encourage people to visit the destination. On the negative side, what can happen more often is that if a movie is particularly popular, you can get a sudden influx of tourists going to a destination that perhaps isn't quite ready for that. And therefore they can't cope with that sudden influx of tourist numbers, and that can lead to the normal sort of environmental and socio-cultural impacts that can often happen with tourism when it's uncontrolled, in a sense. If I can use the movie Sex and the City #2, which actually technically took place in Dubai, but was filmed, I think it was in Tunisia. Yes. It sounds a little bit confusing because sort of in a way you're seeing a lot of... You got the idea? Now let me show you something very important. Let me tell you about this amazing offer from Udemy. Right now they're having one of their biggest sales of the year, and their courses are... Why is film tourism important? The statistics are clear. Film commissions now compete for a global film industry worth $88 billion each year. The global international tourism revenue reaches $1.2 trillion. The total contribution of travel and tourism to the global economy is $7.5 trillion. Over 1 billion people travel internationally for pleasure each year. 1 in every 5 tourists are motivated by the movies or TV programs that they have seen. 1/5 of 1.2 trillion is $240 billion. When we measure the value of the film industry without tourism, we leave out more than half of its impact. How can films impact a specific location? When Lord of the Rings was made, visitors to New Zealand rose from 1.6 million tourists to 2.5 million. That's a 55% increase. After Braveheart was filmed in Wallace Monument, Scotland visitors rose from 40,000 to 126,000. That's a 215% increase. After Tomb Raider was filmed in Cambodia, they saw an increase of 100,000 to 1.5 million tourists. That's a 1,400% increase. Film production is an investment that can pay dividends for many years. 25 years after Field of Dreams was made, they're still seeing 65,000 tourists a year. The Sound of Music was made in 1965 and sees around 300,000 tourists a year.
Film tourism can double the impact of production in the short term and keep paying dividends for years and years and years. Come join us at Cineposium 2015 in Barcelona to find out how you can make the most out of this growing trend. Association of Film Commissioners International, Barcelona Film Commission, adjournment de Barcelona, Barcelona Tourisme. ये सब स्पेनिश है. एक इंडियन वो 3 हीरो की भी फिल्म बनी थी, अगर आप लोगों को याद हो. That was also shot over there. So you have to understand, you have to get an idea that film tourism, it has got a tremendous potential. मतलब अगर इस सेगमेंट को हम लेकर चलते हैं तो हम बच्चों की इंटर्नशिप पे भी काम कर पाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत स्टडी किया कि टूरिज्म का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें आपको पॉकेट मनी भी अच्छी मिले, जिसमें आपको एक जगह परमानेंट कोई वो नहीं है, क्योंकि अगर आप कल को जगह भी चेंज करते हैं, प्रोफेशन भी चेंज करते हैं, कहीं भी हैं, तो यू आर इन अ पोजीशन टू स्टिल कंटिन्यू विद योर ईदर टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट और परमानेंट एम्प्लॉयमेंट. जो कुछ भी आप चाहते हैं वो सारी चीज को आप आगे लेकर चल सकते हैं. दैट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सब लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आई वुड रिक्वेस्ट आप सब लोग इस चीज को ध्यान से समझिए और वर्कआउट कीजिए और प्लान कीजिए और इसको हम आगे लेकर चलें. मेरे एक ही एफर्ट्स हैं, मेरे कोई 30-32 बच्चे रह गए हैं, नहीं 40 बच्चे रह गए हैं जिनको मैंने अभी कॉलिंग करनी है, और कुछ बच्चों के नंबर स्विच्ड ऑफ हैं, कुछ लोग वैसे नहीं आ रहे हैं. सो द थिंग इज, मैं ये देख रहा हूं कि पहले क्लासेस कैसे चलती रही होंगी. दैट्स नॉट फेयर. कम से कम बच्चों का इंटरेस्ट तो होना चाहिए ना. बच्चे खुद से सोचें कि हमने कल को इंटर्नशिप भी करनी है, जॉब भी लेना है, कहीं आगे काम पे भी जाना है. ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच वी हैव टू वर्क आउट. और अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए साथ में, बिकॉज अनलेस वी डोंट हैव द अकाउंटेबिलिटी तो कैसे काम बनेगा. दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे रितिका मैम, आपने 14 तारीख को बेटा अच्छे से पार्टिसिपेट किया, सब कुछ किया, और अब सौरभ ने ऑल द वे गोरखपुर से ट्राई किया. तो जो बच्चे सिंसियर हैं उनके इंटर्नशिप के लिए, उनके जॉब के लिए ऑर्गेनाइजेशन भी सिंसियर होती है, इंस्टीट्यूट भी सिंसियर होता है, और इंस्टीट्यूट भी प्रयास करता है, कोशिश करता है कि उन बच्चों को जॉब जल्दी से अच्छे कैसे मिल पाए. तो मेरे हिसाब से कम जो लोग चंडीगढ़ में हैं, आसपास हैं, हिमाचल में हैं, सब जगह बैंडविड्थ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, और बच्चे कहें कि हम अपना मोबाइल भी हमें ऑन ना करना पड़े, कुछ और भी ना करना पड़े, और हम वैसे आ जाए, तो कैसे काम बनेगा ना. तो मेरे हिसाब से थोड़ा कुछ आइडिया दीजिए. आज हम बाकी बच्चों को कॉलिंग करवा रहे हैं, और आज 50 बच्चे जो बाकी हैं, क्योंकि 87 बच्चे टोटल हैं इस ग्रुप के अंदर. सो वी आर गोइंग टू मेक अ कॉल टू ऑल ऑफ देम एंड लेट अस सी वेयर आर दे. और फाइनली हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है किस आदमी ने क्लास अटेंड की और किसने नहीं की. लास्ट वाले दिन ये इतना रोएंगे और ये कहेंगे कि किसी तरीके से प्लीज हमें अपीयर होने दो. मैं इनको एग्जाम में अपीयर नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए. बिकॉज द रीजन बिंग, देन दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल रियलाइज कि ऐसे नहीं, लाइफ इज नॉट ए टाइम पास. हम लोग ऑर्गेनाइजेशन से बेस्ट पॉसिबल, और कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. सिनेमैटिक टूरिज्म पे आप लोग भी वीडियोस देखिए, आप लोग भी शेयर कीजिए जो कुछ आपको आता है. मैं आपको और बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मैंने तो इतना ज्यादा ब्राउज कर लिया है और इतना ज्यादा चीजों को आगे देखा है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई एम गोइंग थ्रू, एंड आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड इट, एंड आई वांट कि आगे आप लोगों को भी समझ आए कि फिल्म टूरिज्म में. मैंने एक कांटेक्ट आपको, डॉक्टर पीटर बॉलन @HTMI ऑन फिल्म टूरिज्म, इसको आप नोट कर लीजिए अपने पास.
और अपने टाइम में आप इसको जरूर देखिए, तो आपको आइडिया होगा और आपको और आगे पता लगेगा कि रामोजी फिल्म सिटी मैंने आज ग्रुप में सबको भेजी है, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो हमको देखना है। फिर उसी तरीके से कोई भी किसी फिल्म का कोई सीन होता है, कुछ भी होता है, तो वो कैसे पॉपुलर होता है, और शूटिंग सेट की जो लोकेशंस हैं, तो वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। देखो उसके अंदर भी आप बड़े अच्छे से, अब किसी आदमी ने अपनी सीरीज ये भी बनाई है, आप हैरान हो जाओगे। ये है बॉलीवुड टूरिज्म और इसका नाम है प्रिया प्रिया क्रू 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 कृष्णा मोहंती। ये वहां का है, अपना उड़ीसा का। इसने बड़े अच्छे से, ये देखो इसने सारे ये बनाए हैं कि किस तरीके से बॉलीवुड टूरिज्म, ये देखिए इसका ऊपर, ये देख रहे हैं आप, बॉलीवुड टूरिज्म। इस लड़के ने बॉलीवुड टूरिज्म में 3 महीने पहले, इसी कोरोना के टाइम में, एक्सक्यूज के लिए तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हम कोई भी एक्सक्यूज ले लें, कोई भी कुछ कर लें, कहीं क्या जरूरत है, ये तो हो नहीं सकता, छोड़ो यार क्या है। लेकिन जिसने कुछ करना है ना, उसने कोई ना कोई रास्ता निकाल लेना है कि मैं इसको कैसे आगे लेके चलूं और कैसे वर्कआउट करूं। इसका एक छोटा सा देखिए आप, ये देखिए इसका, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है बेंगलुरु में, ज्योति निवास कॉलेज में। Hello all, welcome to Tourism Talks. Today we are having a special guest lecture on Bollywood tourism. We have a guest appearance. His name is Mr. Priyakrishna Mohanty, who is an assistant professor at Jyoti Niwas College, India. And he is a recipient of gold medal from Travel Corporation of India for his superlative performance in MBA tourism at Pondicherry University. He is also an author for several books, and he has published his articles in Routledge, Emerald, CAB, and Apple Academic Press. Today, he is with us to talk about Bollywood tourism. So let's hear what is it about. Thank you, Aishwarya, for this nice introduction. आवाज आ रहा है? Yes, sir. ओके, क्योंकि मैंने इसका मैक्सिमम वॉल्यूम किया, अब आप देखिए। As you know, and as it is evident since the last few decades, that Indian tourism research and Indian tourism academia is going from strength to strength, developing its own branches and actually culminating its own variety of research in the last few decades. I being a part of that academia and I being a part of that segment has always thought that Indian tourism research lacks conceptualization. And one thing that I must bring to the kind of attention of the audience is that that in the we have seen an era in which the majority of the problem that we face in our day-to-day research is that we actually borrow a lot of concept from the Western world and not actually giving a lot of stress on the things or the originality that we have in our Indian tourism academia and research as well. So based on that, I thought that we being young scholars or we being like early career researchers, we should actually develop our career and develop our thinking in terms of the differentiation that we and the uniqueness that we Indian tourism is having in terms of the Western or in comparison to the Western world. So in that aspect, I thought that I would be concentrating on one of the terms which is very predominant, but at the same time has lacked focus in all this while. So based on that, I thought that when the call for entries to the encyclopedia of marketing, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि ये भी देखो, ये यंगस्टर, फिर अपना जो दुबई है उसमें एक बॉलीवुड पार्क है,
There's drama, there's action, there's comedy, and there's romance. There's also exciting music and entertaining dance moves woven around the legendary Bollywood movies. We are at Dubai's Bollywood Parks, a theme park that is exclusively dedicated to all things Bollywood and, of course, the greatest fans of Bollywood movies. Stay tuned. This is your ultimate guide to Bollywood Parks, Dubai. All rides and attractions at the Bollywood Park are inspired by the greatest Bollywood blockbusters of all time. Divided into 5 epic zones, this is the world's first amusement venue completely themed around Bollywood movies and intriguing Indian culture. After closing for the pandemic last spring, Bollywood Parks has had a little revamp and they have reopened the parks with 9 brand new rides and attractions. One of them has even broken the world record. Let's go check out what's new in the park. It's not just Bollywood without the song and dance. Start your Bollywood experience at Bollywood Boulevard and let the live performances take you back to the golden era of the 60s, 70s and the 80s. The Royal Plaza welcomes you to feel the extravagance of Bollywood movies in high definition, where you can also experience the region's first of its kind Broadway-style Bollywood musical at the Raj Mahal Theatre. True to its name, this dynamic section throws you into the authentic spirit. इन्होंने दुबई के अंदर एक जगह के ऊपर सारी चीजें क्रिएट की हैं. इट्स कॉल्ड बॉलीवुड थीम पार्क एंड अम्यूजमेंट पार्क, बॉलीवुड कुछ भी कहिए आप इसको, पर कंप्लीट of बॉलीवुड visiting दे Mumbai's original hub of dining and leisure, Mumbai Chowk. ये देखिए. Mumbai's yellow black cabs have made their way all the way to Dubai. There's a family roller coaster that is inspired by the yellow black cabs. Let's go check it out. This is the tallest swing ride in the world, 460 feet. I mean, we're talking way up there. I'm a little nervous, but I like swings, so let's go check it out. As you step into Rustic Raven, take to rides and attractions that create the scenes of Bollywood's most beloved movies like Sholay, Lagan and Dabangg. Then enter the filmmaking world of Bollywood and get behind-the-scene glimpses into Bollywood productions at the Bollywood Film Studios. If you're a Bollywood fan, you're going to love this place. It's vibrant, it's colorful, it's action-packed, and there's tons of entertainment. I mean, who would have thought of visiting a place that has all things Bollywood outside of Mumbai? अब हमारे स्टूडेंट भी कुछ इस तरीके की चीज क्रिएट कर सकते हैं. हमारे स्टूडेंट्स भी सब मिलके आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर सकते हो. आप कोई भी चीज इस तरीके की, कोई भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, यू ऑल कैन प्लान समथिंग वंडरफुल. क्योंकि बॉलीवुड जो है इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट है. अब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट्स ऑफ फिल्म टूरिज्म, जैसे हम बात कर रहे थे, इम्पैक्ट्स ऑफ फिल्म टूरिज्म टू इकोनॉमी, इस पे भी कोई ना कोई वीडियो आपको जरूर मिल पाएगी. बिकॉज हमको जो रिसर्च करनी है ना, वो थ्योरेटिकल नहीं करनी है हमको. अब ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स जर्नल है, कोई फायदा नहीं. ये दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म, ये कुछ नहीं है. हम तो सीधा बॉलीवुड में आएंगे. व्हाट इज द अपील ऑफ फिल्म टूरिज्म, कि फिल्म टूरिज्म की क्या अपील है. हम सीधा फिल्म टूरिज्म में आए क्योंकि हमारा टॉपिक हम बोले रहे. ये देखिए,
tourism essentially is people traveling somewhere because of its association with a film or television show. It's about kind of connecting with something that you're a fan of. You know, what is it really like in Dubrovnik? And I've learned about it, you know, I've heard about it a little bit through Game of Thrones, but what is it really like? What's really going on here? You know, what's Albuquerque really like, or Stockholm, or any of these places that have these kind of media connections? What is it really like being there? हमारे भी स्टूडेंट सारे के सारे इस तरीके से छोटे छोटे वीडियोस बना के कुछ करके सारी चीजों को प्रमोट कर सकते हैं और अपने लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं. एंड इट इज सच एन इंटरेस्टिंग फील्ड. इसमें इतना कुछ हो रहा है इस समय कि यू कांट इमेजिन. एंड दिस इज फ्यूचर. लोगों की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होगी. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमेशा रहेगी. अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हमारे स्टूडेंट क्यों नहीं कर सकते? स्टोरी ऑफ ए ब्रांड फॉर पोर्टुगल एज ए टूरिज्म डेस्टिनेशन ना. हमको सीधा फिल्म के लिए आना है. इम्पैक्ट क्या है इसका? What's real and what's fake? There are a lot of places. Albuquerque, where they did Breaking Bad, that's become really popular. I think a lot of the Game of Thrones locations. Dubrovnik's a big one. It was King's Landing. So I'm just stopping it here because I don't want to go further right now. आप लोग अपने हिसाब से, अब मैंने आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बता दिया, आइडिया भी बता दिया, विजन भी दे दिया. अब आप अपने हिसाब से, ये मैंने आपको पॉइंट्स भी बताए आज कि हम अगर फिल्म टूरिज्म, सिनेमैटिक टूरिज्म, बॉलीवुड टूरिज्म पे काम करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय क्या कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग क्या कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो क्या कर रही है? कौन सी इंडियन स्टेट्स हैं जो बॉलीवुड के ऊपर फोकस कर रही हैं सिनेमैटिक टूरिज्म पे? और फिर एजुकेशन, स्किल्स, रिसर्च, पॉलिसी, प्लानिंग, मार्केटिंग, एग्जीक्यूशन जो हमारा है, और ग्राउंड ऑपरेशन है, और माइस इंडस्ट्री है. इस सब को जब हम लेकर चलेंगे सारा इकट्ठा, तो मुझे लगा कि जो हम स्टेट्स है इंडिया में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, उनकी नई पॉलिसी आई. हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, अरुणाचल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, इसके अलावा तमिलनाडु भी हो सकता है क्योंकि तमिलनाडु में भी तमिल फिल्में बहुत बनती हैं, तो तमिलनाडु इसको भी ले सकते हैं. then working towards your internship openings, employment opportunities, entrepreneurship avenues, and also we should work out on your and startups. इन सब चीजों के ऊपर हम प्लान करें. यूपी की भी नई पॉलिसी आई है, वो भी हम लोग पढ़ें, देखें. तो जैसे अभी आप जहां जहां से हैं, जिस जिस जगह से आप हैं, तो वहां का भी अगर आप लेकर चलते हैं. मान लो रितिका चंडीगढ़ का कुछ स्टडी करती है और सौरभ जो है वो यूपी की जो फिल्म पॉलिसी है उसको स्टडी करता है. रितिका, आप चंडीगढ़ के अंदर जो बॉलीवुड फैसिलिटेशन सेल है उसको आगे देखते हो, सारा होमवर्क करते हो, सारी प्लानिंग करते हो. तो इस तरीके से आप लोग हर एक कोई काम करे, सारा कुछ वर्कआउट करे. इसको हम कल आगे लेकर चलेंगे. आप अपनी तरफ से अपनी पसंद की कोई भी 10 स्लाइड्स लेकर आओ और कुछ एक वीडियोस आज देखो. अगर कोई वीडियो आपको पसंद आती है तो कल आप वीडियो शेयर करो. कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसको शेयर करो. कोई स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं उसको शेयर करो. कोई नया आइडिया आता है उसको शेयर करो. दैट इज कॉल्ड रिसर्च. और हमारी रिसर्च में एक्टिव रिसर्च है, पैसिव रिसर्च है, डाटा कलेक्शन है, डाटा कंपाइलेशन है. इस सारी चीज को हम लोग लेकर चलेंगे, सारा कुछ आगे वर्कआउट करेंगे. कल हम लोग फिर मिल रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं. तब तक मैं अपनी टीम को लगाता हूं, बाकियों को फोन करेंगे, क्योंकि जब तक सबको एक करेक्ट मैसेज नहीं मिलेगा ना, बाद में लोग पछताएंगे. और इतना पछताएंगे कि 6 महीने और एक्स्ट्रा लगाएंगे, तब इनको समझ आएगी कि टाइम की कीमत क्या है. आज तो अवॉइड कर लें, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. बट देन दे हैव टू रियलाइज दैट. चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू टुमारो.
कोई सवाल तो नहीं है आप दोनों का किसी तरीके का? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर आपने जो यूटी गेस्ट हाउस बताया था वो क्या था? ऐसा है कि चंडीगढ़ में एक यूटी गेस्ट हाउस है, दैट इज यूनियन टेरिटरी, क्योंकि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, तो उसके यूटी गेस्ट हाउस के अंदर एक रूम है जिसको उन्होंने एलोकेट किया है और उसको बनाया है बॉलीवुड फैसिलिटेशन सेल। एक मिनट, मैं तुम्हें एक नंबर देता हूं, एक मिनट। इनका नाम है हितेश, चंडीगढ़ टूरिज्म हितेश। नंबर नोट कीजिए 98 721 3001। इनका नाम है मिस्टर हितेश, ये चंडीगढ़ टूरिज्म डिपार्टमेंट से हैं। आपने इनसे ये पूछना है कि सर मेरे को डॉक्टर गुलशन शर्मा ने आपका रेफरेंस दिया है, बताया है कि आप बॉलीवुड फैसिलिटेशन सेल देखते हैं, तो मैं अपनी रिसर्च कर रही हूँ उसके ऊपर, तो मैं थोड़ा सा एक चीज बनाना चाहती हूँ, प्लान करना चाहती हूँ और आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आपको इस कोरोना से पहले कितनी इंक्वायरीज आ रही थी, अप्रोक्सीमेटली चंडीगढ़ में कितनी फिल्मों की शूटिंग हो रही है, क्या कोई टीवी सीरियल वाले भी आ रहे हैं, क्या कोई म्यूजिक एल्बम वाले भी आ रहे हैं, क्या कोई गाने वगैरह सॉन्ग जो शूट करने वाले भी आ रहे हैं, कुछ एड फिल्म वाले भी हैं। आप इनका ईमेल ले लीजिए, उस ईमेल पे वो क्वेश्चनर इनको भेजिए, जो क्वेश्चनर अपना बनाएंगे और इसको जवाब देने दो, ठीक है? ओके सर। ओके, ऑल द बेस्ट। सौरभ, आपको यूपी के बारे में देखना है, यूपी की फिल्म पॉलिसी क्या है, यूपी की टूरिज्म की पॉलिसी में आपको फिल्म की पॉलिसी क्या, फिल्म का अलग डिपार्टमेंट है, कैसे है, किस तरीके से है, वो आपको वर्कआउट करना और प्लान करना और उसको देखिएगा जरा। ऑल द बेस्ट, वी मीट टुमारो at 10:30. God bless all of you. Thank you.